जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मॉडिफायर्स। देखो, मॉडिफायर्स होते क्या हैं, पहले उनको समझेंगे, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और देखेंगे कि यार ये किस तरीके से एरर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको मॉडिफायर्स आते हैं तो आप एरर्स को बहुत जल्दी से पकड़ सकते हो। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडिफायर्स होते क्या हैं। दे टेल द क्वालिटी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपको पता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो इनकी क्वालिटीज कौन बताता है? मॉडिफायर्स। अब मॉडिफायर्स एक्चुअली सिर्फ दो ही टाइप के हैं, एक एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए यूज होता है, उसको वो एडजेक्टिव है। अभी बस आप पढ़ते जाओ, आप देखना कि आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, आप बस शांति से बैठ के चीज़ों को समझो। एडजेक्टिव क्या है? जो विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। और एडवर्ब क्या है? बस इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के जो भी कुछ बचा हुआ है, जो उसकी क्वालिटी बताएगा, दैट विल बी एडवर्ब। चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, क्लॉज हो, सेंटेंस की क्वालिटी बताने के लिए वी यूज एडवर्ब। बस नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो और सबकी क्वालिटी कौन बताएगा? एडवर्ब। बस ये याद रखना है। अब कुछ चीज़ और समझनी है, जैसे आप किसी भी सेंटेंस में कैसे पता करोगे कि वो एक वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है या एडवर्ब, कैसे पता करोगे? सबसे पहले आप नाउन को देखो। कभी भी आपको नाउन को पता करना हो, अपने मन से बस दो ही चीज़ पूछो, क्या आप उसको देख सकते हो और क्या उसको आप फील कर सकते हो। अगर आप उसे देख सकते हो और उसे फील कर सकते हो तो वो नाउन होगा। इस चीज़ को पहले क्लियर कर लो माइंड में, एकदम क्लियर। ठीक है, चलो। अब एडजेक्टिव कैसे पता करेंगे? जहां भी आपको ये सफिक्स मिल जाए, ओ यू एस, एफ यू एल, टी आई वी ई, ए एल, लेस, सम, एबल, इश और ई एन टी और आई सी, ये सारे सफिक्स एडजेक्टिव के होते हैं। एडवर्ब के सफिक्स क्या होते हैं? एडवर्ब के सफिक्स ये होते हैं, ये नहीं, एक्चुअली एडवर्ब के सफिक्स होते हैं एल वाई। अब एल वाई कभी कभी एडजेक्टिव का सफिक्स भी होता है, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है? बट फिर ये लिखा हुआ है कि आप कैसे पता कर सकते हो। अगर आपको सफिक्स से नहीं देखना तो कैसे पता करोगे? आप ये क्वेश्चन पूछ के देखना, व्हाट काइंड ऑफ। अगर व्हाट काइंड ऑफ का आंसर मिल रहा है तो एडजेक्टिव है। अगर हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन इसका आंसर मिल रहा है तो एडवर्ब है। अभी समझेंगे। बस अभी पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये रखो कि मॉडिफायर क्या होता है। दो टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, और ये इसके एडजेक्टिव के लास्ट में आता है और ये एडवर्ब। इसको पता करने का तरीका आइडेंटिफाई ऐसे करा जा सकता है। चलो नेक्स्ट। अब पहला पार्सिंग सीखो। पार्सिंग क्या होती है? पार्सिंग ये होता है कि हम ना हर चीज़ को ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। अभी इसमें बस हम पार्सिंग कौन सी वाली करेंगे, हम ये देखना चाहेंगे कि भैया इसमें एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है, पहले वो थोड़ा देखते हैं। चलो, जैसे आप सबसे पहला सेंटेंस देखो, क्या लिखा है? ही सेंग अ रोमांटिक सॉन्ग। रोमांटिक सॉन्ग्स ने गाया, तो ही क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ही क्या है? प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है प्रोनाउन। सेंग गाया, ये आपकी वर्ब है। ठीक है, सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, मतलब ये नाउन, सॉन्ग नाउन है। अब उसने जो गाना गाया वो कैसा गाया? रोमांटिक गाना गाया। तो मैंने आपको बताया, जब भी आपको कैसा आंसर मिले, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, तो सॉन्ग, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन यूज होगा? क्या होगा? रोमांटिक, एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। इस चीज को याद रख लो। ठीक है, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है सोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब आप देखो, बॉय क्या है? ये बॉय आपका नाउन हो गया, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब जैसे इसमें बोला ही इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट कौन है? ही। ही क्या है? प्रोनाउन, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो, बॉय क्या हो गया? नाउन, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट। वेरी
इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट की भी क्वालिटी कौन बता रहा है? वेरी। तो वेरी कैसा वर्ड हो गया? एडवर्ब। ध्यान से देखो, ये क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? वेरी। ठीक है, नेक्स्ट, ही वर्क्स केयरफुली। ही वर्क्स केयरफुली, तो ये क्या हो गया? ही क्या है? प्रोनाउन। वर्क्स क्या है? वर्ब। केयरफुली किसकी? ये जो वर्ब है वर्क्स, इसकी जो क्वालिटी, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? कैसा वर्क? केयरफुली। ही नहीं है केयरफुली, वर्क केयरफुली है। अगर ही केयरफुली मतलब हम जो विशेषता देख रहे हैं, ही की विशेषता थोड़ी है वो दिखता है, हैंडसम है, कैसा है, नहीं। हम बात कर रहे हैं वर्क की। वर्क कैसा हुआ? केयरफुली। तो वर्क का, वर्क की क्वालिटी दिखाने के लिए क्या होगा? ये केयरफुली। तो केयरफुली क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, ही वर्क्स वेरी केयरफुली। तो वर्क्स तो क्या हो गया? वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी केयरफुली। अब देखो, तो यहाँ पे वेरी भी क्या होगा? एडवर्ब। और केयरफुली भी क्या होगा? एडवर्ब, क्योंकि ये दोनों ही वर्क की विशेषता बता रहे हैं। वर्क कैसे किया गया? वेरी केयरफुली। समझो बात को, ठीक है। अब याद रखना, एडवर्ब ऐसा होता है, मैंने अभी आपको देखो यहाँ दिखाया, मतलब लिखा भी है इसमें, कि एडवर्ब जो है वो कभी कभी पूरे सेंटेंस की विशेषता भी बता देता है, पूरे सेंटेंस की। इसको देखो, फॉर्चुनेटली एवरीवन वाज आउट ऑफ डेंजर। तो एवरीवन वाज आउट ऑफ डेंजर की सबकी क्वालिटी अकेला बता रहा है फॉर्चुनेटली। तो फॉर्चुनेटली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, लकीली आई मैनेज टू गेट ए रूम इन ए कॉलेज हॉस्टल। तो लकीली एडवर्ब, पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बता सकता है एडवर्ब। एडवर्ब के पास इतनी शक्ति है। तो आई थिंक दैट कि आपको ये बेसिक लेक्चर जो है इसका ये समझ में आया होगा। दैट इज मॉडिफायर्स के हमने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है तो ये कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं ये वर्ब, कैसे बनाए जाते हैं ये। देखो, इस पेज को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, आप कभी भी अगर नाउन के बाद एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बनेगा, बट अगर आप एडजेक्टिव के बाद एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बनेगा। इस चीज़ को पहले क्लियर करो अपने माइंड में। नाउन के बाद एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव के बाद एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बनता है। ठीक है, नाउन क्या होता है? जिस चीज़ को आप देख सकते हो और फील कर सकते हो। ठीक है, देखो, तो फ्रेंड क्या है? नाउन है, उसमें आपने एल वाई लगाया तो क्या बन गया? फ्रेंडली, एडजेक्टिव बन गया। अब आप सोचोगे कि अब आपको अगर फ्रेंडली का एडवर्ब बनाना है तो आप ऐसे नहीं करोगे, फ्रेंडली, फ्रेंडली के बाद एक एल वाई और लगा के फ्रेंडली, ये गलत हो जाएगा। जब भी एक एडजेक्टिव, ये वो एडजेक्टिव है जिसके बाद एल वाई नहीं है, ये उस एडजेक्टिव की बात हो रही है जब आपको एल वाई लगाना है। बट जो पहले से एल वाई से खत्म हो रहा है ना एडजेक्टिव, उसको चेंज करने का तरीका ये होता है, एडवर्ब में आपको लिखना पड़ता है इन अ डैश मैनर। जैसे ये फ्रेंडली है तो आपको आप लिखोगे इन ए फ्रेंडली मैनर, तो ये एडवर्ब में चेंज हो गया। ठीक है, देखो कैसे, समझो फ्रेंड वर्ड है, फ्रेंड का एडजेक्टिव क्या हो गया? फ्रेंडली, और इसको एडवर्ब करने के लिए इन ए फ्रेंडली मैनर। स्कॉलर, स्कॉलरली एडजेक्टिव हो गया, इन ए स्कॉलरली मैनर। मैन का मैनली हो गया, इन ए मैनली मैनर। कावर्ड का कावर्डली, कावर्डली का इन ए कावर्डली मैनर। निगार्ड का इन ए निगार्डली मैनर। माइजर का माइजरली, इन ए माइजरली मैनर। तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। अब देखो, इसको शुरू करो। देखो क्या लिखा है, यह आपको दिख रहा होगा, लिखा है ही इज ए कावर्ड मैन। सबसे पहले तो जो कावर्ड है, आप वो पता करो वो क्या है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कावर्ड क्या है। नाउन, जिस चीज को आप देख सकते हो या फील कर सकते हो, फील कर सकते हो कावर्ड, तो वो क्या हो गया? नाउन। पहले ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब कावर्ड नाउन है तो इसका एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? कावर्डली।
ये बन गया बेटा इसका एडजेक्टिव। पहले इस कंडीशन को समझो, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ही इज ए कावर्ड मैन, तो मैन क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता, मैन कैसा है? कावर्ड है। तो नाउन की क्वालिटी कौन बताएगा? नाउन की क्वालिटी बताने के लिए हमको क्या चाहिए? एडजेक्टिव। कावर्ड क्या है? कावर्ड नाउन है, तो क्या आएगा? इसकी जगह आएगा कावर्डली, ठीक है। नेक्स्ट, ही बिहेव्स कावर्डली। बिहेव्स क्या है? वर्ब। वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब। एडवर्ब। बट कावर्डली क्या है? एडजेक्टिव। तो क्या आएगा? जब भी जिस चीज के लास्ट में एल वाई आ रहा है, अगर उसको आपको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा? कि बिहेव्स इन ए कावर्डली मैनर। अभी मैंने आपको ये समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज कावर्ड। कावर्ड कौन है? ही क्या है? प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। कावर्ड क्या है? नाउन। तो नाउन की जगह क्या आएगा? ही इज कावर्डली। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट देखो, ही इज ए कावर्ड, ठीक है। तो ए क्या है? आर्टिकल। ए अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल। क्या आता है इनके बाद? नाउन। तो कावर्ड यहां पे सही है। ही इज कावर्डली, ये क्या है? प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन किसकी विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। कावर्डली सही है। तो यहां पर सिर्फ ये दो ही सही थे और ये तीनों गलत थे। समझे बात को? इस तरीके से आप समझो पहले बात को कि यार एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है, कहाँ पे क्या यूज़ होना है, कौन सी चीज़ किसकी क्वालिटी बता रहा है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे नाउन क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। फिर हम देखते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के किसी की सबकी विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। ये अभी तक का जिस्ट है जो हमने इन दो लेक्चर्स में देखा, ठीक है। आगे क्या पढ़ेंगे हम? आगे हम पढ़ेंगे कि जब भी इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। बेटा ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन, ये ट्रिक जो है ये कुछ ऐसी ट्रिक है कि जब भी आप एक एरर को पढ़ते हो तो आपके माइंड में अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला एरर चल रहा है तो सबसे पहले आप ये सोचो, हम हमेशा आस्क योर सेल्फ कि विशेषता या क्वालिटी किसकी बतानी है? क्वालिटी किसकी बतानी है? आप इस चीज़ को सोचो सबसे पहले कि जो जिस चीज़ की आप क्वालिटी बता रहे हो, क्या वो नाउन है, क्या वो प्रोनाउन है, क्या वो, अब नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सब है, क्या है वो? अगर ये दोनों है तो एडजेक्टिव लगेगा और बाकी सब कुछ है तो एडवर्ब लगेगा। ये आपको मैंने समझाया। तो आप सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि क्वालिटी किसकी बतानी है। जैसे ये क्वेश्चन है, टू सेव हिज फैमिली मोनू फॉट मैनली, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, बताओ इसमें क्या एरर है? वीडियो को पॉज करो और बताओ। देखो, आप एक चीज़ समझ पा रहे होगे यहाँ पे कि मोनू क्या है आपका? मोनू है आपका सब्जेक्ट, फॉट आपकी वर्ब है। तो वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए क्या आना चाहिए? एडवर्ब। अब इससे पहले आप पढ़ो इस चीज़ को कि भैया मैनली क्या है। पहले आप ये बताओ कि हमको ये पता है कि ये नाउन है। नाउन क्या है? मैन। अब नाउन का एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? लास्ट में लगा देंगे मैनली, ठीक है। अब इसका एडवर्ब कैसे बनाएंगे? मैन लिली थोड़ी हो जाएगा, क्या होगा? इन ए मैनली मैनर। इन ए मैनली मैनर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चीज़ सिखाई है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ हमको समझ में आ गई। तो क्या होना चाहिए? ये होगा फॉट इन अ मैनली मैनर। पहले तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप मैनली की जगह मैनफुली लिख दो, ऐसा भी हो सकता है। और इस टोटल की जगह आप लिख सकते हो मैनफुली। कैसे? एक्चुअली जो एडजेक्टिव होता है ना, मैनफुल एक एडजेक्टिव है। मैनफुल एडजेक्टिव है
कैसे पता है हमको मैनफुल एडजेक्टिव है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी आपको बाद में कुछ ऐसे सफिक्स देखने को मिलते हैं, कैसे ऑस, फुल, टिव, अल, लेस, सम, याद है आपको? यहाँ मैंने आपको बताया, देखो जहाँ भी आपको एक ऐसा सफिक्स देखने को मिल गया लास्ट में फुल, तो वो क्या होगा? वो होगा एडजेक्टिव। तो मैनफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जिसके लास्ट में एल वाई नहीं आ रहा, उसको तो आप सीधा बना दो। कैसे? इसके बाद एल वाई लगाओ तो क्या हो जाएगा? मैनफुली। मैनफुली क्या हो गया? एडवर्ब। तो वर्ब की जो क्वालिटी है कौन बताएगा? एडवर्ब। तो वो क्या हो जाएगा? मैनफुली लिख लो या इन ए मैनली मैनर। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करिए अब। सबसे पहले पूछो अपने आप से, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, क्वालिटी किसकी बतानी है? हिज मैनफुली बिहेवियर इज एडमायर्ड बाई एवरीवन। किसी क्वालिटी बतानी है? पूछो अपने आप से, पूछो। मैनफुली क्या? बिहेवियर। बिहेवियर की क्वालिटी। बिहेवियर क्या है? आप किसी के बिहेवियर को फील कर सकते हो, तो बिहेवियर क्या हो गया? नाउन। नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव आना चाहिए। मैनफुली क्या है? मैनफुली आपका एडवर्ब है, तो क्या आएगा यहाँ पर? मैनफुल। हिज मैनफुल बिहेवियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है ना? बट आपने कभी इस तरीके से पढ़ा नहीं होगा, अब आपको चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी। नेक्स्ट देखो, प्लीज़ कीप द थिंग्स इन द रूम ऑर्डरली। अपने आप से पूछो कि बेटा विशेषता किसकी बतानी है, क्वालिटी किसकी बतानी है, रूम की या कीप की? किसकी क्वालिटी बतानी है? किसकी बतानी है? रूम की क्वालिटी नहीं बतानी, कीप की बतानी है। कीप द थिंग्स इन द रूम। कीप कैसे कीप करना है? ऑर्डरली। ऑर्डरली। कीप क्या है? कीप आपकी वर्ब है, तो वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए हमें क्या चाहिए? एडवर्ब। अब हमको पता है ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आप फील कर सकते हो, तो ऑर्डर क्या है? नाउन। नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए ऑर्डरली, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। अब इसी का एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाए तो ऑर्डरली नहीं होगा, तो क्या होगा? इन ए ऑर्डरली मैनर। तो क्या आएगा? इन अ ऑर्डरली मैनर। ठीक है, समझ रहे हो? आसान है ना? ठीक है, नेक्स्ट। मोहन नेवर लाइक्ड टू ट्रीट हिज ब्रदर्स फ्रेंडली, दैट्स वाई ही कुड नॉट विन देयर लव एंड रेस्पेक्ट। तो किसकी विशेषता बतानी है? क्या चीज फ्रेंडली है? ट्रीट करना, टू ट्रीट फ्रेंडली। तो टू ट्रीट क्या है? वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। फ्रेंड क्या है? नाउन। फ्रेंडली क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इन अ फ्रेंडली मैनर। इन अ फ्रेंडली मैनर। समझे किस तरीके से करना है? आसान है ना? बहुत आसान है। बस हम इस इतने डीप तरीके से पढ़ते नहीं है, तो उसी को समझ नहीं पाते। बट अब आप लोग समझ पाओगे हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, कुछ डाउट नहीं है? चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब का मॉडिफायर का क्या कनेक्शन है, इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।